Hey there! Hi, how are you? I hope you all are doing well today. And today, in this lesson, we're gonna learn how to get fluency and how to speak more fluently in English. So, let's get started our video without having any delay. So, how long have you been studying English? Do you think that sometimes, even though you study hard, but you can't speak more fluently? So there are many reasons that why it is happening with you. तो क्या आप कभी सोचते हैं कि क्यों मैं इतना ज़्यादा पढ़ती हूँ पर क्यों मैं ज़्यादा स्पीकिंग इंग्लिश में नहीं कर पाती, मैं स्पीकिंग नहीं कर पाती इंग्लिश में। सो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगी और उनके सॉल्यूशंस भी बताऊँगी। यस, देयर आर सम सॉल्यूशंस. Do you learn lots of vocabulary but you find that it is difficult for you to make sentences? Like आपने बहुत ज़्यादा vocabulary learn कर ली है, grammar के rules learn कर लिए हैं, but जब बोलने की बारी आती है you find that it is kind of really tough thing for me, like trouble for me. I can't speak in front of anyone in English. I can't make sentences. And yes, if you're new in my channel, please subscribe my channel, and if you're enjoying my video, please hit the like button or smash the like button, because it would help me to grow my channel, and it would also give me some confidence to make more videos related to learning English. So in this lesson we're gonna talk about, or today our matter is how to get fluency and how to speak English, or how to start speaking English in 7 days. ओके, सो इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि आप 7 दिन में इंग्लिश को कैसे लर्न कर सकते हो, लर्न करना सीख सकते हो. ओके, 7 दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार आपको 7 दिन फॉलो करनी है. एंड आई एम 100% श्योर दैट दोज थिंग्स विल डेफिनेटली वर्क. ओके, वो जो चीज़ें हैं, वो जो स्टेप्स हैं, वो आपकी लाइफ में पक्का वर्क करने वाले हैं अगर आप 7 दिन उनको लगातार करते हो. बट हाँ, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स. लाइक आपको ये नहीं बहाने बनाने कि हाँ मेरे पास आज टाइम नहीं है, चलो कल कर लूँगी या कल कर लूँगा, ये सब आज के लिए इतना ही काफ़ी है. नो, you have to follow those steps on your daily basis, on your regular basis, if you want to get fluency. So part 1, what is fluency? Sometimes people think that fluency is just speaking a language very well. Like कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को सोचते हैं, लाइक वो सोचते हैं कि फ्लुएंसी क्या है. फ्लुएंसी मीन्स इंग्लिश है, उसको बहुत तरीके से अच्छे से बोलना है, ग्रामर्स के रूल पता होने चाहिए, अच्छे तरीके से फास्ट वे में बोलना है. बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट. It has its own meaning. Okay, like for some people, fluency means having a good knowledge or journal knowledge or journal level of English. मतलब कुछ लोगों के लिए fluency क्या है कि एक जर्नल लेवल होना चाहिए इंग्लिश का. दैट्स ऑल. मतलब उनके लिए यही है कि एक अच्छा लेवल होना चाहिए उनका इंग्लिश बोलने का. दैट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लुएंसी. बट वट इज़ फ्लुएंसी, मतलब फ्लुएंसी का असली मीनिंग क्या है? वट इज़ फ्लुएंसी? सो फ्लुएंसी हैज़ 2 साइड्स. वन इज़ फिजिकल एंड सेकेंड इज़ मेंटल. नाउ वट इज़ फिजिकल? सो फिजिकल फ्लुएंसी का मतलब क्या है? फिजिकल फ्लुएंसी मीन्स दैट काइंड ऑफ फ्लुएंसी विच मीन्स योर माउथ नीड्स टू प्रोड्यूस राइट साउंड्स एंड वर्ड्स इन अ फास्ट वे. ओके, मतलब फिजिकल फ्लुएंसी का क्या मीनिंग हुआ कि राइट साउंड्स प्रोड्यूस करने हैं अपने माउथ से और करेक्ट वर्ड्स प्रोड्यूस करने हैं. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल फ्लुएंसी. नाउ व्हाट इज मेंटल फ्लुएंसी मीन्स योर ब्रेन नीड्स टू प्रोड्यूस राइट वर्ड्स एंड इट नीड्स ऑल्सो मेक टू प्रोड्यूस राइट सेंटेंसेस. ओके, मतलब आपके ब्रेन में सही वर्ड्स प्रोड्यूस होने चाहिए जो भी सिचुएशन के रिलेटेड हो, और उसी सिचुएशन से मिलते जुलते सेंटेंसेस भी मेक करने हैं. दैट इज़ अ काइंड ऑफ मेंटल फ्लुएंसी. ओके, और अगर आप ये दोनों चीज़ें सीख लेते हो तो आप फ्लुएंसी को अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकते हो. यू कैन गेट ग्रिप्स विद इट. ओके, आप फ्लुएंसी को अच्छे तरीके से जान सकते हो. सो व्हाट यू हैव टू डू टू गेट फ्लुएंसी into 7 days? So there are many things that you have to do. Like firstly, you have to do mirror practice. Like you have to speak in front of the mirror. Okay, आपको क्या करना है? पहला स्टेप यही होना चाहिए आपका कि आपको प्रैक्टिस करनी है मिरर के सामने. मिरर के सामने क्यों करनी है? बिकॉज मिरर एक ऐसी चीज़ है दैट
दैट्स नॉट गोना जज यू, ओके। मिरर है जो आपको जज नहीं करने वाला, ओके। दैट्स अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल। लाइक यू व्हाट यू विल स्पीक, मिरर विल नॉट गिव फीडबैक टू यू, ओके। मिरर कोई फीडबैक नहीं देगा, बट हाँ यू वुड प्रैक्टिस, दैट्स इनफ, ओके। सो आपको क्या करना है कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है, ओके। इट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप, ओके। मिरर के सामने प्रैक्टिस क्या करनी है, मतलब कौन सी चीज़ें बोल रहे हैं इंग्लिश में, ओके। तो कोई भी अपना टॉपिक उठा लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, ओके। उसमें से कोई छोटी सी स्टोरी निकाल लीजिए या कोई भी पोएम निकाल लीजिए, नो स्टोरी निकालिए, ओके। और उस स्टोरी को मिरर के सामने बोलना है, वो भी ऊंची ऊंची, ओके। और खुद को सुनना है, देखना है कि आपके फेस एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जिसको कहते हैं, कि वो कैसे हैं, आप कैसे बोल रहे हो। क्या आप डर के सहम के बोल रहे हो, क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो। तो अगर आप सहम कर बोल रहे हो, लाइक शाय वे में बोल रहे हो, सो यू हैव टू डिक्रीज इट, ओके। तो इस सिचुएशन को एकदम से ख़त्म करना है, ओके। अपनी शाइनेस को ख़त्म करना है और खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि दैट यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनी वन विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन, ओके। सो आपको ये चीज़ सबसे पहले करनी है कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है। नाउ what is the second thing that you have to do in this, okay? It's a kind of part 2, but you have to do this, okay? After mirror practicing, you should have a conversation with anyone, like go out there and speak. You should make friends and you should have conversations with them in English. Like कोई ऐसा फ्रेंड बनाइए जो खुद इंग्लिश लर्न करना चाहता है, ओके। और उसके साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, उसके साथ स्पीकिंग की प्रैक्टिस कीजिए, कुछ खुद से क्वेश्चंस बनाइए, उसको पूछिए और उसको भी कहो कि वो भी आपसे क्वेश्चन पुट करे, एंड जस्ट एक दूसरे को करेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि उसने कौन से आंसर दिए और कैसे दिए, कहाँ कहाँ पे करेक्शन करने वाली है, और खुद की भी करेक्शन कीजिए, लाइक सेल्फ करेक्शन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे ही आपको सेल्फ करेक्शन करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे मैं गलत बोल रही हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। तो उस वजह से क्या होगा कि आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी, आपको बोलने का ढंग पता लगेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। यू विल गेट टू नो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस टू एनीवन, हाउ टू आंसर टू एनीवन. So this is a way by which you can improve your speaking, by which you can get fluency in an easy way in a short term, okay? आप थोड़े समय में ही fluency को grab कर लोगे, okay? Like after some time it would be easy peasy thing for me, or it would be easy peasy thing for you, or it would be a piece of cake for you. Piece of cake or easy peasy means very easy, okay? तो स्पीकिंग या फ्लुएंसी गेट करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, अगर आप ये स्टेप्स डेली फॉलो करते हो, ओके। बट यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इफ़ यू रियली वांट टू ब्रश अप दैट, ओके। सो नाउ व्हाट इज़ योर थर्ड स्टेप? नाउ योर थर्ड स्टेप इज, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहती हूँ दैट रीडिंग विल इम्प्रूव योर रीडिंग, listening will improve your reading, but nothing will help you to improve your speaking except speaking, okay? So क्या है कि रीडिंग आपकी रीडिंग इम्प्रूव करेगी, लिसनिंग है जो आपकी लिसनिंग इम्प्रूव करेगी। तो व्हाट अबाउट स्पीकिंग? स्पीकिंग का क्या हुआ? स्पीकिंग के अलावा आपकी स्पीकिंग कोई भी चीज़ इम्प्रूव नहीं कर सकती। अगर आप स्पीकिंग करोगे तभी आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव होगी, अदरवाइज नथिंग विल हेल्प यू, ओके। कोई भी चीज़ आपके लिए हेल्प करने वाली नहीं है, कोई भी चीज़ आपको असिस्ट करने वाली नहीं है। असिस्ट मीन्स भी हेल्प ही होता है, ओके। एंड स्पीकिंग इज़ अ काइंड ऑफ दैट थिंग दैट इज़ नॉट योर एकेडमिक सब्जेक्ट, ओके। You have to do it on your regular basis, but it's not your regular subject or it's not your academic subject. It's just kind of sport that you have to do on your regular basis if you wanna have any kind of progress, okay? अगर आप प्रोग्रेस देखना चाहते हो तो ये चीज़ आपको डेली करनी पड़ेगी। जैसे कि फुटबॉल है, फुटबॉल अगर हम डेली खेलते हैं तो हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है, वैसे ही स्पीकिंग है। अगर हम स्पीकिंग डेली करेंगे, हम खुद की करेक्शंस करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी स्पीकिंग इम्प्रूव होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश बोलने में। अगर हम किसी के सामने अपनी कन्वर्सेशन को करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यस गाइज, इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग, सो यू हैव टू डू दिस थिंग्स। Now, how often you have to do it or how regularly? So you have to do it 2 to 3 hours in a week, okay? मतलब एक वीक में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे स्पीकिंग में इन्वेस्ट करने हैं,
जिससे कि आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। लाइक हर एक दिन कम से कम 20 मिनट you have to do speaking. Okay, now part 3 is, what is our part 3? Okay, part 3 is like use songs. Okay, आपको क्या करना है, इंग्लिश सॉन्ग्स चूज़ करने हैं। ओके, चूज़ करके you have to find the lyrics of those songs, or you have to go on Google and search about the song, then turn on the subtitles. Okay, सर्च सेक्शन पे जाओ यूट्यूब में जाकर और उस सॉन्ग को प्ले करो जो कि इंग्लिश में है। ओके, देन उसके सबटाइटल्स का बटन ऑन कर दो, उस पर क्लिक कर दो और वो ऑन हो जाएगा, सबटाइटल्स आने शुरू हो जाएंगे। सो यू हैव टू रीड दो सबटाइटल्स विद द सॉन्ग। ओके, और सॉन्ग्स की स्पीड्स थोड़ी सी ज़्यादा होती है, सो यू हैव टू do that. Firstly it would be difficult for you. Okay, मतलब सॉन्ग्स के साथ चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आफ्टर सम टाइम when you will speak with the lyrics, so you will get to know how can you pronounce any word with that kind of accent. Okay, that how they're pronouncing any word in a very good way. Okay, I am not saying that you should use any accent or you should learn any accent. I'm just saying that you should learn how they are pronouncing any word. Okay, लाइक जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनकी जो स्पीकिंग करने का वे होता है, उनका बोलने का तरीका होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। एंड फर्स्टली चूज़ सम स्लोअर सॉन्ग्स। ओके, कुछ ऐसे सॉन्ग्स चूज़ कीजिए जो कि स्लो हैं और इंग्लिश में हैं। क्यों? क्योंकि जो स्लो सॉन्ग्स होंगे आप उनको अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो, उसके साथ साथ बोल सकते हो। ओके, देन चूज़ फास्ट वंस। ओके, फिर उसके बाद जो फास्ट सॉन्ग्स हैं उनको चूज़ कीजिए। तो उससे क्या होगा, पहली बार तो आपको इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा बोलने में और आप उस चीज़ के साथ यूज टू भी हो जाओगे। ओके, तो उसके बाद बोलने का तरीका भी आ जाएगा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं लगेगा। ओके, नाउ व्हाट इज़ फोर्थ थिंग? सो योर फोर्थ थिंग वुड बी एनी वर्ड दैट यू हैव लर्न ऑन योर रेगुलर बेसिस। लाइक जो भी वर्ड आपने एक दिन में लर्न किया है उसको अपने स्टेटस पे अपलोड कर दो। ओके, उसके रिलेटेड कम से कम 4 से 5 सेंटेंसेस बनाओ और उसको स्टेटस पे अपलोड कर दो। क्यों? क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम अपना स्टेटस बार बार चेक करते हैं, बार बार देखते हैं कि कितने लोगों ने देखा है, और जितनी बार हम अपना स्टेटस देखेंगे उतनी बार ही हम उसको रीड करेंगे। येस, आवर माइंड वुड इमीडिएटली वर्क ऑन दैट। ओके, और जब हम उस वर्ड को बार बार सेंटेंसेस की फॉर्म में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में वो वर्ड रह जाएगा। अगर आप एक हफ्ते में कम से कम 10 से 15 वर्ड्स भी सीखते हो तो उससे कम से कम 7 से 8 वर्ड्स आपके माइंड में ऑब्वियसली रहेंगे। So guys, that's all for today, and if you really like my video, if you're enjoying my video, so please like it and कोई भी कमेंट कर दीजिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो you can comment that it's a nice video, or if you want to recommend that I should make these kind of videos, so you can comment me in the comment box and I would try to make those kind of videos related to learning English.